जय माता दी। आज हम बात कर रहे हैं मंत्रों की। मंत्र का उपयोग काफ़ी प्राचीन समय से होता आया है, आज भी होता है और आगे भी होता रहेगा। मंत्र ज्ञान और विज्ञान दोनों के लिए लाभदायक है। मंत्र का उपयोग कैसे करना है, ऊर्जा को कैसे उत्पन्न किया जाएगा, उस ऊर्जा को हमें कैसे स्टोर करना है, उसका कैसे उपयोग करना है, इस बारे में बात करेंगे। मंत्र की 3 प्रकृतियाँ होती हैं। नंबर 1 होती है स्त्रीलिंग। जिन मंत्रों के अंत में स्वाहा आता है वो स्त्रीलिंग मंत्र कहलाते हैं। दूसरी जो मंत्र की प्रकृति होती है वो होती है पुरुलिंग। पुरुलिंग में मंत्र के अंत में फट का उपयोग होता है। तीसरी प्रकृति होती है नपुंसक। जिन मंत्रों के अंत में नम्हे आता है वो नपुंसक मंत्र कहलाते हैं। प्राचीन काल में युद्ध की विजय या किसी भी सफलता के लिए स्त्रीलिंग मंत्र को उपयोग में लाया जाता था। बाकी पुल्लिंग और नपुंसक को अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता था। अब बात करते हैं, मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, वैदिक, तांत्रिक और सावर। वैदिक मंत्र वो हैं जो वेदों से लिए गए हैं। वेदों का मतलब है 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इनके ही 4 उपवेद हैं। उपवेद में अर्थवेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और आयुर्वेद और 128 उपनिषद से जो मंत्र लिए गए हैं वो सिर्फ वैदिक मंत्रों की श्रेणी में आते हैं। दूसरे मंत्र होते हैं तांत्रिक मंत्र। ये जो भारत के 6 दर्शन हैं वो और 18 प्राण प्लस जो वेद उपवेद हैं उन सब में से लिए गए हैं। तीसरे होते हैं सावर मंत्र। सावर मंत्र आपको संहिताओं, स्मृतियों और भी बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं जिनमें से लिए गए हैं। सावर मंत्र की अंदर व्यक्ति विशेष अर्थात सिद्ध पुरुष द्वारा किसी मंत्र के शब्दों को ऊर्जावान बनाना और उस ऊर्जावान मंत्रों को किसी को देना, ये सावर मंत्र की विशेषता है। वैदिक मंत्र की विशेषता है कि ये सिद्ध होने में समय लेते हैं और काफ़ी समय लगता है। अगर एक बार सिद्ध हो जाएं तो आजीवन आपके साथ जुड़े रहते हैं। आजीवन आप इसका उपयोग और लाभ दोनों ले सकते हैं। तांत्रिक मंत्र में ये अल्प समय में सिद्ध होते हैं, लेकिन इनका समय काल और उपयोग अल्प समय के लिए ही होता है, इसलिए ये तांत्रिक मंत्र होते हैं। तीसरा जो मंत्र है वो होता है सावर मंत्र। सावर मंत्र किसी सिद्ध पुरुष द्वारा किसी विशेष स्थिति में, विशेष समय में, विशेष शब्दों को चुनकर बनाया जाता है और गुरु के माध्यम से ही ये ऊर्जा शिष्य को दी जाती है और इस ऊर्जा से अति शीघ्र परिणाम मिलते हैं और एक ही परिणाम के लिए ये एक ही सावर मंत्र का उपयोग होता है। अब होता है मंत्र जाप के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है अपांसु। इस जाप के अंदर साधक बहुत धीमे स्वर में बोलता है और उसके होठ हिलते हैं, ये अपांसु मंत्र जाप कहलाता है। दूसरा मंत्र जाप होता है मानसिक मंत्र जाप, जिसमें ना होठ हिलते हैं ना किसी को पता लगता है, मन के अंदर ही वो जाप चलता रहता है, ये मानसिक जाप होता है। ये बहुत मजबूत और सरल, सुगम और बहुत जल्दी ऊर्जा उत्पन्न करने वाला होता है, क्योंकि इसमें आपकी शरीर की ऊर्जा अंदर ही अंदर उत्पन्न होती है। 7 चक्र इसमें कार्य करते हैं। तीसरा मंत्र जाप की जो विधि है वो वाचक है। इसमें तीव्र रूप से बोला जाता है, आसपास बैठे हुए लोगों को वो मंत्र सुनाई देते हैं, ये वाचक की श्रेणी में आते हैं। 2 महामंत्र हैं। पहला महामृत्युंजय मंत्र को बोल सकते हैं हम, ये यजुर्वेद से लिया गया है, ये वैदिक मंत्र है। दूसरा गायत्री मंत्र है,
इसका कुछ हिस्सा ऋग्वेद से लिया गया है, कुछ हिस्सा यजुर्वेद से लिया गया है। ये भी वैदिक मंत्र है। अब वैदिक मंत्रों को करने के लिए वेदांग का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेदांग के बिना, जो मैंने कहा कि ऊर्जा बनाना, ऊर्जा संचित करना और ऊर्जा का उपयोग करना, वैदिक मंत्रों में ही सिर्फ वेदांग का प्रयोग हुआ है। वेदांग की 6 शाखाएं मानी गई हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। शिक्षा के अंदर क्या आता है? शिक्षा के अंदर जिस मंत्र को हमने लिया है उसका उच्चारण कैसे करना है, स्वर को किस जगह पर रखना है, ये हमें वेदांग की शिक्षा की शाखा से प्राप्त होता है। दूसरी शाखा होती है कल्प। कल्प में किस मंत्र को किस चीज़ के लिए उपयोग में करना है, ये हमें कल्प से पता लगता है। तीसरी जो शाखा है वेदांग की, वो है व्याकरण। किस मंत्र को प्रकृति के किस तत्व से जोड़ना है, ये हमें व्याकरण शाखा बताती है। चौथी शाखा है ज्योतिष। ये काल को बताती है, किस समय आपको प्रारंभ करना है, किस नक्षत्र में आपको प्रारंभ करना है, या किस तिथि में आपको प्रारंभ करना है, चंद्रमा की कौन सी कला में किस मंत्र का उपयोग करना है। ये इसका चौथा भाग ज्योतिष हमको बताता है। पांचवा वेदांग का भाग होता है छंद। छंद हमको ये बताता है कि मंत्रों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, कितने प्रकार से इस आवृत्ति को हमें लेके कितनी ऊर्जा जनरेट करनी चाहिए। यह वेदांग का छंद हमको बताता है। और वेदांग का छठा हिस्सा है निरुक्त। ये पूरे मंत्र की आत्मा होती है। उस मंत्र में एक शब्द जो उसकी आत्मा है उस पर फोकस करना, ये निरुक्त हमको बताता है। ऊर्जा जनरेट करना, ऊर्जा का संचित करना और ऊर्जा का उपयोग करना, ये 3 विधियां हैं। आप जब ऊर्जा जनरेट करते हैं, बहुत से लोग ऊर्जा जनरेट कर पाते हैं, अच्छी ऊर्जा जनरेट कर पाते हैं, लेकिन ऊर्जा ड्रेनेज हो जाती है, निकल जाती है, स्टोर नहीं हो पाती। ये दूसरी प्रॉब्लम साधक को आती है। अगर साधक ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, ऊर्जा को स्टोर कर रहा है, लेकिन उस ऊर्जा का उपयोग करना नहीं आ रहा, ये तीसरी समस्या साधक की होती है। ऊर्जा को जब भी उत्पन्न करना होता है, सबसे पहले बीज मंत्रों को किया जाएगा। अगर आप वैदिक मंत्र पे जा रहे हैं तो वेदांग का प्रयोग जरूर करें। बिना वेदांग के वैदिक मंत्र की कोई महत्वता नहीं है, क्योंकि वैदिक मंत्र में वेदांग का चलना और तांत्रिक मंत्र में सिर्फ कुछ ही शाखाओं का उपयोग होता है। ये वैदिक और तांत्रिक मंत्र का अंतर है। शाबर मंत्र का तो किसी गुरु या किसी एक ऊर्जा जो उस प्रकृति में रही है उसके माध्यम से आप अपने कार्यों को सफल करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि ऊर्जा अगर आपको उत्पन्न करनी है तो उसमें ज्योतिष वाला जो वेदांग है किस समय पे करना है, ये महत्वपूर्ण आपको देखना पड़ेगा। हालांकि 6 शाखाएं बहुत विशिष्ट हैं। इसके 6 शाखाओं का उपयोग अगर आप सही तरीके से वैदिक मंत्र में करते हैं, चाहे आप गायत्री मंत्र कर रहे हैं तो गायत्री मंत्र को ये आप 6 शाखाओं का उपयोग करेंगे तो आपको गायत्री मंत्र बहुत विशेष लाभ देगा। ऐसे ही महामृत्युंजय मंत्र है, कोई सा भी मंत्र हो सकता है, क्योंकि कल्प आपको ये बताता है कि किस प्रयोजन के लिए आपको किस मंत्र को करना है। सबसे पहले उसके बीज मंत्र को करें। बीज मंत्र आपके किसी भी 7 चक्र पर केंद्रित होगा। उस केंद्र से उस चक्र का शोधन होता है। शोधन होने के बाद आप मूल मंत्र को पकड़ेंगे, उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी। कितना करना है
ये मंत्र की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी शारीरिक और मानसिक शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको कोई विशेष चीज़ नहीं पता है तो आप 108 बार के एक लूप के साथ चलें और इन कई लूपों को आप कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप मंत्र को प्रारंभ करें तो 108 बार पर उसको रोक दें। आप दिन में 4 लूप कर सकते हैं, 5 लूप कर सकते हैं, या विशिष्ट मंत्रों को विशिष्ट प्रयोजन होते हैं, विशिष्ट तरीके की संख्याएं होती हैं, वो निर्भर करता है मंत्रों के ऊपर। अब बात आती है कि इस मंत्र का हम उपयोग कैसे करें। सबसे पहली चीज़ थी, जब हमने मंत्र लिया था तो कोई किसी सफलता के लिए या किसी कार्य सिद्धि के लिए उस मंत्र का चुनाव करा। हमने सबसे पहले बीज मंत्र किए। बीज मंत्र सबके होते हैं, प्रकृति के पंच मूलभूत तत्वों के होते हैं, सारे देवी देवताओं के होते हैं, सारे चक्रों के होते हैं, शरीर के सारे हिस्सों के होते हैं। उसको करके हमने संतुलित किया, एलाइन किया। उसके बाद फिर हमने ऊर्जा उत्पन्न की मंत्रों से। अब उस मंत्रों के ऊर्जा का उपयोग करना है। अगर आप देवी देवताओं से उसको ऊर्जा को उपयोग में लाना चाहते हैं, या देवी देवताओं से कोई कार्य सिद्ध कराना चाहते हैं, या प्रकृति की किसी चीज़ का आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो आपको उसको उपयोग विधि लेनी पड़ेगी। फिर उसमें आपको बीज मंत्र और जिस चक्र पर जिस कार्य सिद्धि के लिए रखा है उस मंत्र का कॉम्बिनेशन बनाकर आपको उसको करना होगा, जिससे आपका ऊर्जा जो जनरेट हुई है और स्टोर हुई है उस ऊर्जा को आप प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा जनरेट करना हर कोई व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। लेकिन ऊर्जा को स्टोर और उपयोग आप गुरु के माध्यम से करें, जो भी आपके गुरु हों उनके सानिध्य में इन चीज़ों को करें। बहुत सारी विधियाँ भी हो सकती हैं स्टोर करने की और उपयोग करने की। आज के मंत्र के इस एपिसोड में इतना ही है। बाकी आगे फिर इस मंत्र के ज्ञान और विज्ञान के साथ संबंधों पर आगे वीडियो बनाएंगे। जय माता दी।